नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सिख दंगा विरोधी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को नोटिस, मंदसौर विधायक की मांग, जवाब दे कमलनाथ। मंदसौर शहर में पट्टे से वंचित गरीब परिवार के लोगों ने SDM कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। पट्टे की मांग को लेकर मजदूर कल्याण समिति के सदस्य पैदल पहुंचे कार्यालय। और मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक हुई संपन्न। घर घर चलो अभियान के साथ ही कांग्रेस भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर जगाएगी अलग। मंदसौर शहर में शासकीय भूमि पर मकान बनाकर रह रहे गरीब वर्ग के कई लोगों को आज तक नगर पालिका ने पट्टे नहीं दिए हैं, जिसके कारण उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मजदूर कल्याण समिति ने तत्काल पट्टे दिए जाने की मांग रखकर SDM को ज्ञापन दिया। हालांकि SDM की अनुपस्थिति में फोन पर चर्चा कर बाबू को ज्ञापन देकर समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। मंदसौर शहर में गरीब परिवार के लोग कई वर्षों से शासकीय भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। उन्हें अब तक पट्टे नहीं मिले हैं, जिसके कारण उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी मांग को लेकर मजदूर कल्याण समिति द्वारा श्रीकोल चौराहा से पैदल चलकर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां एक ज्ञापन देकर मांग की गई कि मंदसौर शहरी इलाके में रह रहे वर्षों से गरीब वर्ग को अभी तक नगर पालिका द्वारा पट्टे नहीं दिए, उनको पट्टे दिए जाए। वहीं नगर पालिका द्वारा मार्च 2022 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना पर रोक लगाई जा रही है। ऐसे में गरीब वर्ग के लोग आवास से वंचित रह जाएंगे। इन्हें तत्काल पट्टे मिले, जिससे कि उन्हें लाभ मिल सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मजदूर कल्याण समिति भारत माता की, भारत माता की। नहीं, मजदूर कल्याण समिति के तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय SDM साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम मजदूर कल्याण समिति के तत्वाधान में ज्ञापन दे रहे हैं। और इस ज्ञापन में हमने मांग की है, जो अपने मजदूर और गरीब परिवार है जो झुग्गी बस्तियों में निवासरत है, 2016 के बाद के सर्वे के जो इनको पट्टे से वंचित रखा गया, उसके खिलाफ हम आज ये ज्ञापन दे रहे हैं। और नगर पालिका ने सूची चस्पा की है कि मार्च आखिरी प्रधानमंत्री आवास की, तो इन गरीबों का क्या होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी की तो अनेक योजनाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं कान में रुई ठूस के पड़ा है। हमने पहले भी आवेदन प्रशासन को दिया, अवगत कराया, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी मांग नहीं मांगी। इसलिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने ज्ञापन आज SDM साहब को हम देने आए हैं। और हमने मांग की है कि अगर 15 दिवस के अंदर इनको पट्टा और प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया तो हम आमरण अनशन करेंगे और इनके लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन इनको प्रधानमंत्री आवास दिलाएंगे और पट्टा दिलाएंगे। हम 15 दिन का समय प्रशासन को देंगे। प्रशासन अगर ध्यान न देता है तो मजदूर कल्याण समिति की पूरी टीम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, चाहे हम मर जाएंगे, लेकिन इन्हों को पट्टा और मकान हम दिला के रहेंगे। मजदूर कल्याण समिति द्वारा आज एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें गरीब लोगों को आवास योजना और पट्टा नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसके बाद 15 दिन बाद भूख हड़ताल दी जाएगी। मैं इन गरीब मजदूर वर्ग संघ के लिए ज्ञापन देने आई हूँ और इन महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो भी गरीब वर्ग मजदूर वर्ग संघ हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोगों के पास रात दिन समस्या लेके आते हैं। हम उनकी समस्या के लिए ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि शासन हमारी बात सुने और इनकी समस्या का समाधान करे। शुक्रवार को मंदसौर के जनपद पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से हुए इस आयोजन को मंदसौर के जनपद पंचायत भवन में वर्चुअल वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से लाइव देखा और सुना गया। कार्यक्रम में जिले से आए सैकड़ों हितग्राहियों की मौजूदगी में जिले के 38,392 हितग्राहियों को बधाई संदेश पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में वर्ष 2021-22 के स्वीकृत प्रगति रथ 50 आवासों को स्वीकृति आदेश पत्र वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गिरी गोस्वामी, कलेक्टर गौतम सिंह, जिला पंचायत CEO कुमार सत्यम सहित अन्य अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। पहले से यहाँ संचालित है, जिसमें गांव के जो लोग हैं जो आवासहीन है, भूमिहीन है, उनको आबादी की ज़मीन पर पट्टे दिए जाते हैं। यहाँ जो आज जो इशू है जिस पे विधायक जी जिस पे जोर दे रहे थे, वो ये था कि बहुत से लोग
एक ऐसी ज़मीन पे काबिज़ थे जो कि आबादी भूमि के रूप में दर्ज नहीं थी। तो कलेक्टर को मध्य प्रदेश भू रहित संहिता के तहत जो है ये अधिकार होता है कि भूमि की नवैयत परिवर्तन कर सके। क्योंकि वो लोग बहुत दिन से वहाँ रह रहे थे, आवासहीन थे, भूमिहीन थे, तो उनका अधिकार तो था। तो उसको आबादी के रूप में जैसे ही हमने ज़मीन की नवैयत परिवर्तन की, वैसे ही उनके आबादी के पट्टे जारी हो गए, और जैसे ही उनके आबादी के पट्टे जारी हो गए वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना की उनकी स्वीकृति भी जारी हो गई। तो एक तरह से आप देखें तो ज़मीन के पक्के कागज़ भी बन गए और मकान बनाने का पैसा भी सरकार की तरफ से मिल रहा है। सर, तो कितने हितग्राहियों को लाभ मिला है सर? इसमें आज जो है मुझे सीओ जिला पंचायत ने बताया कि 97 हितग्राही यहाँ मौजूद थे। कुछ आज मुझे आवेदन और मिले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विवादित भूमि पे काबिज हैं और ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं। तो मैंने उनको सलाह दी थी कि अगर कहीं और शिफ्ट हो जाओ तो हम वहाँ विवादित ज़मीन का तो नवैयत परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो कार्रवाई भी मैं कर सकता हूँ, तो उनको भी ज़मीन के कागज़ मिल जाएंगे, इंदिरा आवास मिल जाएगा। तो ये शासन की जो स्कीम है उसका सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा। और जब आबादी का पट्टा हो जाता है आदमी निश्चिंत होकर वहाँ रह सकता है, उसको अतिक्रामक की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, कोई हटाने नहीं आएगा। तो वो कार्रवाई आज हम बाकी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि लगभग 150 लोगों को अगले 1 महीने में हम 97 अगर आज आप जोड़ लें तो और 30-40 लोग बचे होंगे, उनकी कार्रवाई हम कर देंगे 1-आध महीने में। उन्होंने मुझे वादा किया है कि अगर हम उनको आबादी का पट्टा देते हैं तो उस ज़मीन पे वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो उनको दोहरा लाभ हो जाएगा, ज़मीन के कागज़ भी मिल जाएंगे और मकान बनाने का पैसा भी मिलेगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत यदि पिछले 25-30 वर्षों से दलोदा चौपाटी के दलोदा रेल गांव के वे लोग जो अतिक्रमक के रूप में उन भवनों, उन मकानों पर बैठे थे जिनको अधिकार नहीं था, कोई पट्टा नहीं था, कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन करते हुए जिस प्रकार से दलोदा तहसील के अधिकारियों ने उसको करीब 12 एकड़ भूमि में जो अटल नगर है, गौतम नगर है, चूना भट्टा एरिया है, इसके उन लोगों को एक जीवन दान दिया है। तलवार लटकती थी, एक बहुत सुंदर डिसीजन, बहुत अच्छा निर्णय, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत कमिश्नर और कलेक्टर की मीटिंग में मंदसौर का उदाहरण देते हुए कहा। तो हमारा तो सीना और चौड़ा हो जाता है कि मंदसौर का नवाचार पूरे प्रदेश में जाना गया। और आज यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3.5 लाख हितग्राहियों को 900 करोड़ रुपए की राशि जब पहला क्लिक के साथ ट्रांसफर हो रही है, तो मंदसौर जिले के मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के दलोदा तहसील के उन 3 प्रमुख मगरों के लोगों को भी लाभ मिला है। सिख दंगों विरोधी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेष जांच दल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले को लेकर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने भी कमलनाथ से मामले में तंज कसते हुए कहा कि उनको जवाब देना चाहिए, जनता को वास्तविकता का पता लगे। उल्लेखनीय है कि सन 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बाद दंगे से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की याचिका पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेष जांच दल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसी बात को लेकर मंदसौर विधायक ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे मामले में कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। जनता भी इस बात का जवाब मांग रही है, उनको आज ही इस बात का जवाब देना चाहिए। कौन कमलनाथ को बचा रहा है वह भी सामने आना चाहिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। 1984 की वह घटना जो हृदय विदारक थी और जिसको लेकर के पूरे देश में और विदेशों में जिसकी भर्त्सना की गई थी, और सिख विरोधी दंगों के मामले में अगर कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के दिल्ली के हाई कोर्ट में मनजिंदर सिंह सिरसा की याचिका दायर होती है, उस याचिका पर SIT को नोटिस जारी करने की मांग और उसका जवाब मांगा जाता है, तो मैं समझता हूँ विषय बहुत गंभीर है। और तब जब चर्चा होती है, छींटे उड़ते हैं और कमलनाथ जी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाम आता है और ऐसे में SIT से जवाब मांगे जाने को लेकर क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर होती है, तो देखिए ये ऐसी घटना है जिसके बारे में स्वयं कमलनाथ जी को आगे बढ़ करके इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा।
इसलिए कि जनता भी चाहती है, अन्य जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब तब जब ये याचिका लगी है तो याचिका नामजद लगी है, और जब नामजद लगी है तो हमारे मध्य प्रदेश का कोई एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो विधानसभा का सदस्य है, नेता प्रतिपक्ष है, पीसीसी के अध्यक्ष हैं, और उनका यदि नाम को लेकर के जोड़ा जा रहा है तो मैं तो यही मांग करूंगा कमलनाथ जी से कि आज ही अभी तत्काल इस बात का वे जवाब दे कि उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्या वो जवाब देंगे, और क्या उनको इस सारे घटनाक्रम में लगता है वो अपना वक्तव्य देकर के स्थिति को स्पष्ट करें। क्या नैतिक आधार पे उनको पद से हट जाना चाहिए? निश्चित रूप से कौन कमलनाथ जी को बचा रहा है ये भी तथ्य सामने आना चाहिए, क्योंकि 1984 के सिख दंगों के बाद आज तक यदि सिखों को न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस के कौन कद्दावर नेता अब तक इन तथ्यों को छुपा रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों। और चूंकि अब याचिका दायर हुई है तो कमलनाथ जी का नैतिक अधिकार बनता है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी करे और अपना जवाब समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि रोज़ तो ट्विटर पर खेलते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता को इसके बारे में बताना चाहिए, हमारी मांग है। कांग्रेस घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें लोगों को घर घर जाकर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के राज्य में बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य विफलताओं के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर भी लोगों के बीच जाकर अलख जगाने का काम करेगी। मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस का घर घर चलो अभियान के साथ सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही घर घर जाकर लोगों को आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान, केंद्र और राज्य सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उनकी विफलता को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग मंडलम में जाकर 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लोगों को बताएगा। भाजपा सरकार में बढ़ी महंगाई, पेट्रोल डीजल सहित अन्य जो वादे जनता से किए थे उन पर आज तक अमल नहीं हुआ है। स्थानीय मुद्दों पर भी बातचीत कर अलख जगाया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आज हमारे मंदसौर शहर ब्लॉक की बैठक रखी गई हनीफ शेख ब्लॉक अध्यक्ष जी ने, और ऐसी बैठकें और ये कार्यक्रम पूरे ज़िले भर में हमारे 13 ही ब्लॉक में होने जा रहा। और माननीय कमलनाथ जी का जो निर्देश परिपत्र है उसमें 2 चीज़ें रखी इस मीटिंग में। मुख्य बात थी, एक तो हमारा सदस्यता अभियान, और दूसरा था घर घर चलो अभियान। जब हम घर घर जाएंगे तो हमारा जो एक पर्चा है जिसमें आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान और भारतीय जनता पार्टी की जो इनकी विफलताएं और जो जनता से वादे किए और देश के हालातों के बारे में वो पर्चा लेके हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक मंडलम में, प्रत्येक पोलिंग पर शहर के, ये हम 1 तारीख से 28 तारीख के बीच में हमारा जाना निश्चित किया है। और 1 तारीख को प्रत्येक मंडलम में, यानी प्रत्येक मंडलम में एक मंदसौर शहर में ये कार्यक्रम होगा, और पर्चा लेके लोग घर घर जाएंगे और उस पर्चे को देकर लोगों से कहेंगे कि आप इस पर्चे को पढ़िए और भारतीय जनता पार्टी ने क्या आपके साथ विश्वासघात किया है, और इन सब की जो महंगाई को लेके, पेट्रोल को डीजल कर जो वादे किए उसके बारे में आप अपने उससे सोचें। इसको धार्मिक कट्टरपंथा से निकाल कर अगर जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और हमारे प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार आज पूरे सभी ब्लॉकों में घर घर चलो अभियान को लेकर बैठक थी, और उसमें मंदसौर शहर के कांग्रेस जनों की भी एक बैठक आहूत की गई कि किस तरह से 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में घर घर चलो अभियान का जो है, हम लोगों ने उसकी तैयारी के संबंध में बैठक रखी, और उसमें ये सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करा है कि एक जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की जो विफलता है, महंगाई, बेरोजगारी, आम जन बहुत परेशान है, किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, और उनकी विफलताओं को लेकर जिस तरह से राज्य सरकारें जो लगातार जो गलत कार्य कर रही है, और एक अलग जगाने का काम कांग्रेस के द्वारा घर घर चलो अभियान में जाएगा।
और जो स्थानीय मुद्दे हैं नगर पालिका के, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आम जन आज भी पीड़ित है। क्योंकि जिस तरह से मंदसौर नगर पालिका में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी और जो आम जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप अभिनंदन क्षेत्र में देख लें कि जिस तरह से अभिनंदन पहुंच मार्ग के लिए दोनों मार्ग बंद है, उसके बाद भी मेन सड़क को खोल दिया गया और आज लोग बहुत परेशान हैं। स्थानीय मुद्दे बहुत है और उस मुद्दे को भी शामिल करके हम इस माध्यम से घर घर जाएंगे और जनता को जो भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है उसको बताने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर ने जिला अध्यक्ष आदरणीय नवकृष्ण पाटिल जी के नेतृत्व में और शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख जी के नेतृत्व में आज जो शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस से जो एक कार्यक्रम आया है, घर चलो घर घर चलो अभियान, उसको पूरे ब्लॉक में जो 11 मंडलम है मंदसौर शहर के, उन 11 ही मंडलम और सभी सेक्टरों में 40 ही वार्डों में वो आयोजन पूरी तरह से सफल हो और सभी कार्यकर्ता जो कांग्रेस की रीति नीति और जो उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति को लेकर के एक एक घर तक पहुँचे। इसको लेकर के आज ये रणनीति के तहत आज बैठक रखी गई थी, जिसके अंतर्गत सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी को किस कार्य योजना के अंतर्गत इस आयोजन को सफल बनाना है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री राम क्लब नारायणगढ़ द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 8 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में क्षेत्र की 16 टीमें भाग लेंगी। नारायणगढ़ खेल मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट में मंदसौर नीमच जिले की करीब 16 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 25 जनवरी से की गई, वहीं फाइनल मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए प्रदेश के वित्त मंत्री और क्षेत्र के विधायक जगदीश देवड़ा की ओर से दिया जाएगा। वहीं द्वितीय पुरस्कार आयोजन समिति की ओर से, वहीं मैन ऑफ द सीरीज 2100 रुपए बलवंत पाटीदार की ओर से दिए जाएंगे। साथ ही मैन ऑफ द मैच, प्रत्येक मैच व ट्रॉफी विनीत मुंदड़ा की ओर से। वहीं बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस का पुरस्कार 1100 रुपए जीतू यादव की तरफ से दिया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। ये 8 दिवसीय टूर्नामेंट रखा गया है। प्रथम पुरस्कार हमारे वित्त मंत्री जी जगदीश जी देवड़ा की तरफ से 21,000 रुपये का पुरस्कार। मंदसौर नीमच जिले के 16 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। इसका फाइनल 1 तारीख के दिन रखा जाएगा। इसका द्वितीय पुरस्कार भी आयोजन समिति की तरफ से रखा गया है और विशेष आकर्षण पुरस्कार भी बहुत सारे हैं इसमें, तो काफ़ी दूर दूर की टीमें भी इस आयोजन में हिस्सा ले रही है। इसी के साथ ही नारायणगढ़ में दूसरे दिन भी जारी रहा अभिभाषक संघ का अनशन। मल्हारगढ़ तहसील के नारायणगढ़ कोर्ट में अभिभाषक संघ का अनशन दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। मांगे नहीं मानने पर आगामी समय में अभिभाषक संघ ने एक साथ कार्य से विरत रहने की भी चेतावनी दी। दरअसल अनशन पर बैठे अभिभाषक संघ की मांग है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की पदस्थापना की जाए एवं न्यायाधीश कक्ष और न्यायाधीश के निवास की व्यवस्था की जाए। अनशन पर सुमतिलाल जैन एडवोकेट, कन्हैयालाल पाटीदार एडवोकेट धीरज दशोरा, एडवोकेट हरीश सालवी अनशन पर बैठे हैं। वहीं अनशन का समर्थन अभिभाषक साथी नाथूलाल यादव, विजय कुमार बसेर, विनोद गुर्जर, दिलीप यादव, रमेश चंद्र गहलोत, गजेंद्र चुंडावत, अजय राणावत, राधेश्याम नागदा, अरविंद पाटीदार, बालमुकुंद यादव, पुष्पेंद्र चौहान, महावीर बोराणा, महेश डांगी द्वारा किया जा रहा है। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। ये नारायणगढ़ न्यायालय में पूर्व में ADJ कोर्ट चली 11 महीने तक। 11 महीने के बाद 4 दिसंबर 18 को अचानक बिना किसी कारण के बंद कर दी गई। इस कारण वापस न्यायालय की स्थापना, न्यायालय कक्ष का निर्माण और मजिस्ट्रेट साहब के निवास का निर्माण कार्य कराने के लिए ये हड़ताल रखी गई। 31 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद यदि कोई मांग मंजूर नहीं हुई तो 1 तारीख से अनिश्चित काल के लिए कार्य से विरत रहेंगे। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। शुक्रवार को नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शुरू किए गए घर घर चलो अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले भर के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़ ने संबोधित किया और इस अभियान को लेकर कार्य योजना तैयार की।
कांग्रेस इस अभियान के तहत आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने पर कार्य कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कमलनाथ सरकार के 15 माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे। बैठक में पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा, पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, नीमच जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार अहिर, बाबू सलीम, उमराव सिंह गुर्जर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और उस तैयारी के सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता टीम बना करके बूथ स्तर पर जाए, बूथ स्तर पर भी घर घर जाए, परिवारों में जाए, समाजों में जाए और उनसे जाकर के बातचीत करें। बातचीत का जो आधार है वो ये है कि 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही। कमलनाथ जी ने जो जन भावनाओं के अनुरूप काम किए, ऋण मुक्ति की बात बताए, बिजली की जो रेट 100 रुपये यूनिट वाला जो निर्णय था वो जा करके बताए, विवाह बच्चों के विवाह में जो 50,000 रुपये की सहायता दी जा रही थी उसके बारे में बताए, तो गांव-गांव में पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनाई गई उसके बारे में बताए। तो जो कमलनाथ जी के टाइम पर जो काम हुए थे वो काम जो है गांव-गांव जाकर घर घर जाके बताना है। और इसके ठीक विपरीत जब से शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है वो भी जाकर बताए कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ करके लोभ लालच दे करके सरकार बना ली और सरकार बनने के बाद इतना लंबे समय हो गया है जनहित में कोई काम हो नहीं पा रहे हैं। कोरोना की विभीषिका सबके सामने है कि कोरोना में इलाज नहीं हो पाया, कोरोना में इलाज के अभाव में लोगों की डेथ हो गई, जिनकी डेथ हो गई उनके आकलन नहीं किए, उनको क्षतिपूर्ति मुआवजा की राशि नहीं मिली और एक लंबा समय बीजेपी ने निकाल दिया। नौजवानों में नाराज़ी है, रोजगार मिल नहीं रहा है, किसानों में नाराज़ी है, फसलें नष्ट हो गई है। कमलनाथ जी के टाइम पर जब अतिवृष्टि में फसलें नष्ट हुई तो कमलनाथ जी ने देर नहीं होने दी, 1 महीना तो तब लगाया जब किसानों के खातों में उन्होंने लाट में राशि डाली। और आज ये हालत हो गई है कि शिवराज सिंह की सरकार में पता ही नहीं लग रहा है कि नुकसान का आकलन हुआ कि नहीं हुआ, उनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भी सारी बातें हैं कि कई सारे किसानों को जो है फसल बीमा की राशि नहीं मिली। तो ये जो सारी बातें हैं हम कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाके बात करेंगे, महंगाई के बारे में बात करेंगे, रसोई गैस के सिलेंडर के बारे में पूछेंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमत के बारे में पूछेंगे। तो आम जनता के जो दुख दर्द है वो उनके घर जाकर के उनसे शेयर करेंगे कि इस बीजेपी की सरकार ने आपकी कोई मदद नहीं करी है, आपका इन्होंने नुकसान किया है। और अगले 2 साल के चुनाव की तैयारी करने का एक रोड मैप हमने आज तैयार कर लिया। आज बैठक में एक जिला स्तर की समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसमें हमारे सारे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, सारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं और जितने हमारे प्रकोष्ठ हैं उन सब के सम्मानीय जो अध्यक्ष हैं वो सब है। सबने मिलकर निर्णय लिया कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक सारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएंगे, बूथ-बूथ पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे और उनको जाकर के अपनी बात बताएंगे। दूसरा, हमारा पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसके बारे में भी आज कार्यकर्ताओं से बात हुई। कार्यकर्ता जो है गाँव में जाएंगे, जो नीमच कृषि उपज मंडी में इन दिनों नई उपज की आवक शुरू हो चुकी है। नया धनिया, नई लहसुन के साथ अन्य उपज भी अब धीरे धीरे मंडी में आने लगी है। वहीं नई उपज के आने के कारण पुरानी उपज भी किसान जल्दी जल्दी बाहर निकाल रहे हैं। नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच कृषि उपज मंडी में नई उपज की आवक शुरू हो चुकी है। पूर्व की अपेक्षा इस बार लहसुन के दामों में कुछ कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से बम्पर पैदावार और कुछ दामों में भी कमी देखी जा रही है। हालांकि सभी उपज की आवक अच्छी हो रही है। कमोबेश दाम भी अधिकांश उपज के अच्छे मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में नीमच कृषि उपज मंडी में बम्पर आवक देखने को मिल सकती है, जिससे मंडी के बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती है। आवक अच्छी है, भाव अच्छे हैं, नए माल का आगमन प्रारंभ हो गया। धनिया नया आया मुहूर्त में, तो बोरी पहले भी आई थी, तो धनिया की आवक भी 2000 बोरी 2500 बोरी आ रही है। तो नया माल सामने है, ऐसे में सभी मालों की आवक अच्छी है। लहसन नया आने लग गया, ऐसे में पुराना माल सबको बेचना खराब हो जाता है। लहसन के भाव जरूर इस साल कुछ कम हो गए हैं बहुत, क्योंकि लहसन की पैदावार नहीं भी अच्छी है। पुराना माल खूब था, अब लहसन जूना माल तो 5-6 रुपये बिक रहा है, नया माल मगर फिर भी ठीक है 40-50 रुपये तक बिक रहा है अच्छा माल। चने की आवक बढ़ गई है थोड़ी, नया माल चालू हो गया चने में भी। सब मालों की नई आवक चालू हो जाएगी, खाली गेहूँ वगैरह ही छोड़ के ये मार्च में आएगा सब माल। पोस्ता दाना हुआ, ये हुआ, माल की आवक अच्छी है, भाव अच्छे हैं। और कोरोना का भी भय खत्म हो चुका है, लोगों को ओमिक्रॉन का जो स्वरूप देखने को मिल रहा था उसमें कैजुअल और फिर भी पालन तो करते हैं। अब इतनी बड़ी मंडी है, माल वर्ग है, व्यापारी है, किसान है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तो हैं, मगर इतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए।
फिर भी सब एहतियात बरतते हैं, सबको अपने शरीर की चिंता है। सभी व्यापारी भाई अच्छा व्यापार कर रहे हैं, मुनि गुमाता माल बंधु किसान बंधु सब अपना माल बेच के सब उधर अपने पैसे से लेके घर जा रहे हैं और अमन के हैं। शुक्रवार को नीमच के बघाना थाना क्षेत्रांतर्गत अरनिया कुमार के कुछ ग्रामीणों ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बघाना पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि बघाना के रहने वाले विनोद कुमार पाटीदार नामक युवक ने आवारा बैल के खेत में घुस जाने पर उसकी पीट कर हत्या कर दी। अतः उक्त आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाए और गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि घटना के दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने आरोपी को ये कृत्य करने से रोका, मगर उसने एक ना सुनी और बैल की इस मारपीट में मौत हो गई। विनोद पाटीदार है, उसके पास खेत है गेहूँ का, उसमें कोई बैल घुस गया होगा तो उसने मार के और मार डाला। हमने उसको समझाया बहुत कि इसको मत मारो, एक दो लकड़ी मार के भगा दे बस। इतना मारा कि वो वहीं मर गया, दम तोड़ दिया उसने। किसने मारा है? विनोद पाटीदार, पिता कालीराम बघाना। बैल किसका था? बैल तो हमारा है। मतलब गाँव का ही है? हाँ, गाँव का। के पास में परसू काका के भट्टों के पास की है और एक बैल को क्या इन्होंने यहाँ पर चरने गया था, उसे पीट के लाठी डंडों से उसे मार डाला और ये बहुत क्रूरता की बात है। और आज हम ये थाने पे आए हैं, अन्य थाने पे आगे का आवेदन लेने कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार भी जो वहाँ रहते हैं आसपास के भी, वो भी आज रिपोर्ट लिखाने यहाँ पर आए हैं कि इस घटना के विषय में। किसके द्वारा मारपीट की गई है बैल के साथ में? क्या है? विनोद कालू पटेल करके कोई व्यक्ति है, विनोद पाटीदार करके कोई व्यक्ति है, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम आए हैं और उन्होंने काफ़ी बेरहमी से बैल को मारा है और वो बिल्कुल जान से मर चुका है। शुक्रवार को नीमच जिला प्रशासन की टीम एसडीएम ममता खेड़े के नेतृत्व में नीमच नगर पालिका पहुंची, जहां नगर पालिका से जुड़े कामकाज के बारे में जानकारी ली गई और आवश्यक दस्तावेज का निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसीलदार अजय हिंगे भी मौजूद रहे। हालांकि मामले पर नीमच एसडीएम ममता खेड़े ने बताया कि ये रूटीन चेकिंग अभियान है जो संस्थाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि नीमच जिले की जावद नगर परिषद में गबन के कई मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन नगर पालिका और नगर परिषद की कार्य प्रणाली को लेकर सख्त है। ये रूटीन काम है। एसडीएम्स जो है अपने जो क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनमें जाते रहते हैं, कार्यालय बना रहे हैं, अनुशासन बना रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका की बहुत सारी फाइलें कलेक्टर महोदय को एसडीएम की ओर से प्रस्तुत होती है, उनके माध्यम से प्रस्तुत होती है, जो आपके नर्सिंग संधारण परीक्षा और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण के लिए भी वो सीएमओ सर के काम में वो लोग देख रहे हैं और बनते कोशिश सबका ये प्रयास होता है कि जो लोगों की जेन्युइन शिकायतें हैं उनका निराकरण समय सीमा। श्रमिक योजनाओं में जो भुगतान हुए हैं उनकी एक पुनरीक्षण चल रहा है, जांच की जा रही है कि कहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है। सर ऐसी कोई जानकारियाँ मिली है कहाँ गड़बड़ हुई है इसको लेकर के? नहीं, अभी आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा जावत के बारे में कुछ जाँच चल रही है, जाँच के बाद ही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।